दोस्तों आज अपने साथ एक और बाइक रहने वाली है 250 सीसी सेगमेंट के अंदर, जो कि रहने वाली है KTM की ड्यूक। और आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इसका एक ऑनरशिप रिव्यू। ऑनर से मिलेंगे, जानेंगे कि उन्होंने इस बाइक को क्यों परचेज किया और अभी तक जितना भी यूज़ किया है उसके हिसाब से उसको क्या कुछ अच्छा लगा है, क्या कमियां लगी हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करने वाले हैं, सर्विस वगैरह करा चुके हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। मिलवाते हैं इस बाइक के ओनर के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले शुभ नाम बताइए। भैया मेरा नाम है अज्जू। तो और अज्जू भाई, आपने बाइक परचेज करी है KTM ड्यूक 250। जी भाई, कितना टाइम हो गया इस बाइक को लिए भाई हुए? ये बाइक को लिए हुए हो गया अपना, मतलब मैंने 1 अक्टूबर को ली थी। तो अभी तक आपने इस बाइक को कितना चलाया होगा? भाई इस बाइक को चला चुका मैं 2300 किलोमीटर 2300 किलोमीटर, यानी कि पहली सर्विस आपकी हो चुकी हो है। चुकी है। बात करें सबसे पहले कि इसके अलावा पहले आप कोई बाइक यूज़ करते थे या कैसे रहने वाला है? भाई इससे पहले मेरी जो बाइक थी वो थी R15M मॉन्स्टर एडिशन। ठीक है। और उससे पहले चलाता था मैं ड्यूक 200 जनरेशन फर्स्ट। तो मतलब कि बाइक का एक पुराना और अच्छा एक्सपीरियंस आपके साथ रहने वाला है। इसके अलावा खैर मतलब मेरे पास नहीं, लेकिन मेरे 2 दोस्त और हैं जो मतलब पुराने, मतलब अपना मेरे से बड़े हैं हालांकि, सर्कल में। हाँ सर्कल में। तो उनकी बाइक भाई लगभग से मेरे पास ही रहती थी। उनके पास अपाचे 200 4V भी है और अपना RTR भी है। तो मतलब हैवी बाइक्स में मैं स्टार्टिंग से रहा हूँ इस चीज़ तक। तो ठीक है, तभी आपने ऐसी बाइक ही यूज़ करी है। हाँ भाई। बात करें अगर हम इसके परचेज करने को लेकर के, तो ये गाड़ी आपको ओनर कितने की पड़ी थी? भाई ये बाइक मेरे को ऑन रोड पड़ी है 2,45,000 की कैश। ये है GST प्राइस अपडेट होने के बाद हाँ 2.0 वाला। 2.0 वाला। ठीक है, यानी कि प्राइस थोड़ा आपको कम लगा है। अब बात करते हैं, जब आप इसको परचेज करने जा रहे थे और भी कोई बाइक थी अपने माइंड के अंदर या कैसा था? भाई मेरे मन में थी अपना एक्सट्रीम 250R, बट उसके साथ में मेरा कॉन्सेप्ट क्या रहा कि ऑलरेडी हमारे ग्रुप में हमारे भाई हैं, वो ऑलरेडी ओन कर रहे हैं। तो उनका थोड़ा सा ना रिव्यू, जो कहते हैं कि एक पर्टिकुलर, देखो एक चीज़ आती है, कभी भी आप डॉक्यूमेंट में देखोगे ना तो उसमें चीज़ अलग होती है और रियलिटी में देखोगे तो वो चीज़ अलग होती है। तो क्या था, मतलब वैसे तो सारी चीज़ें थी, बट मैं गया उसको क्या कहते हैं, अपना बाइक देखी। तो मैंने अपने भाई से पूछा कि भाई कैसी है कैसी नहीं है, ऑलरेडी आप ओन कर रहे हो। तो बोले कि भाई वैसे तो बाइक सही है, बाइक में कोई दिक्कत नहीं है, बस एक चीज़ थी कि उसका जो आफ्टर सेल है ना, वो रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। क्योंकि एक बंदा जो स्प्लेंडर की सर्विस कर रहा है, वही बंदा अपना परफॉर्मेंस बाइक की भी सर्विस कर रहा है। प्लस में मैं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, करता तो इंसान ही है, बट फिर भी एक चीज़ होती है कि यार अगर आप सर्विस करवा रहे हैं तो सर्विस करवाने में वो बंदे प्रॉपर एक तरीके से ट्रेन तो होने चाहिए उस बाइक को करने के लिए। अब हुआ क्या, वो लेके गए अपना फर्स्ट सर्विस पे, तो उन्होंने पहले क्या कहते हैं, अपना जो इंजन ऑयल होता है वो कम डाल दिया, उससे दिक्कत देने लग गई। फिर उन्होंने ज़्यादा डाल दिया, उससे दिक्कत देने लग गई। फिर इन्होंने जो अपना मेल वगैरह होती है, मेल वगैरह करी। मेल वगैरह करने के बाद में फिर आगे से ये चीज़ आई कि हाँ भाई, मतलब अपना 1.6 लीटर के आसपास में इंजन ऑयल डलता है। मतलब कि वहाँ के जो वर्कशॉप वाले बंदे हैं उनको पता ही नहीं था कि गाड़ी के अंदर, बाइक के अंदर कितना इंजन ऑयल डालना है। मतलब बाकी चीज़ तो बात की बात हो तो जाती भाई है। ये चीज़ छोड़ो, मेरे साथ तो एक इंसिडेंट और हुआ था। हमारे घर के पास में एक लोकली अपना, तो वहाँ पे हम गए, शोरूम था। तो वहाँ पे जाने को मैं बोला कि यार एक काम कर, एक्सट्रीम 250R भाई दिखा दो। तो पहले वो अपने पूरे शोरूम में घूमा, 125 के सामने जाके कह रहा है भैया ये है क्या। मैंने कहा ये है क्या मतलब क्या होता है भाई। फिर उसने बोला कि अगर, मैंने बोला भाई ये नहीं है। तो 160 के सामने ले आके, तो भाई मेरे को चाहिए 250 सीसी, ये 125 160 मत दिखाओ, ये मैं नहीं देखता। हाँ ये नहीं चाहिए। तो फिर कह रहा है अच्छा। फिर उसने पूरे अपने भाई उसमें घूमा, घूमने को उसके जो पर्चा होता है, पर्चे में पूरा वो जिस पर रेट लिस्ट वगैरह होती है, हाँ। वो पूरा चेक किया 3-4 बार। फिर उसने बोला भाई वो तो बाइक बनवानी पड़ेगी। मतलब कि ऑन हाँ ऑर्डर। हाँ, वो तो बाइक बनवानी पड़ेगी। मेरे को लगा बनवाने का इन द सेंस क्या कि भाई ऑर्डर करना पड़ेगा, मैं आपको बुकिंग करा दी, 10-15 दिन में आ बुकिंग करवा जाएगी। दो। हाँ मैं बोला भाई ठीक है बनवा दो। बनवा दो। फिर भाई वो शांत होकर कर, भैया यार आती ही नहीं है ऐसी कोई बाइक। अच्छा, उसने मजाक के वे में कहा था? हाँ नहीं, उसने सीरियसली कहा था, जैसा होता नहीं है कि भाई ये तो बनवानी पड़ेगी, हाँ, नहीं आती, ये नहीं आती है। वो वाला कॉन्सेप्ट था। फिर मैं बोला कि क्या कहते हैं यार, क्या कहते हैं दे दो कोई बात नहीं। फिर कह रहा भाई ऐसी कोई बाइक ही नहीं आती, हीरो ने आज तक कोई लॉन्च ही नहीं करी है 250R। तो मतलब कि आप चाहे वर्कशॉप की बात करें, चाहे आप बात करें सेल्स वाले पॉइंट की, हाँ दोनों में ही जो इनके स्टाफ हैं या फिर मेंबर्स हैं, उनके पास नॉलेज की कमी है। हाँ, इसका मेन क्या है। और एक चीज़ मेरी भी थोड़ी सी कमी, देखो एक चीज़ हूँ, मेरे को पता था ये सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम में मिलती है। प्रीमियम में मिलती है। बट फिर भी मैं बोला कि एक बार यार लोकल में पता तो करे कि भाई, एक होता है ना कि बाइक लेने से पहले हम 100 बार झांकते हैं कि भाई हाँ कौन सी बेस्ट है। इवन होता भी है कि आप नॉर्मल शोरूम में जा रहे हैं तो प्रीमियम जहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो वो लोग रखते भी हैं, हाँ मतलब अरेंज करवा देते हैं। हाँ बट ठीक है, मतलब आप प्रीमियम जा करके देखें उस वाली बाइक को। बट इतनी नॉलेज तो यार हर किसी को होती है, अगर आप उसी सेगमेंट में जुड़े हुए हैं, उसी बाइक को सेल आउट कर रहे हैं। यार एक चीज़ कहता हूँ मैं, छोटी सी बात, कि अगर मैं किसी भी चीज़ को अगर कर रहा हूँ ना, तो एटलीस्ट मैं नहीं कह रहा कि मेरे को एक हायर नॉलेज, बट एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे
कंपनी क्या क्या चीज़ दे रही है। है। ठीक है, हीरो वालों को यही नहीं पता कि उनके पास में 250R भी है। तो चलिए अब वो बात हो गई कि एक्सट्रीम आपने नहीं ली, हम्म। एक्सट्रीम के अलावा भी कोई बाइक आपने देखी थी? नहीं यार, एक्सट्रीम के अलावा ऑलरेडी N250 हमारे पास में है, ठीक है। तो उसको भी ज़्यादा मतलब मैंने वो नहीं किया, क्योंकि वो क्या है, पावर में बहुत डाउन है। ठीक है, तो वो चीज़ भी मेरे को समझ में नहीं आई। फिर एट द एंड मेरा लास्ट में क्या था, इसके अंदर अपना क्विक शिफ्टर भी है, TFT डिस्प्ले भी है, और इसके अलावा देखा जाए तो बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर है, और राइड बाय वायर है, सारी चीज़ें मतलब फुलफिल है। तो मैं बोला कि यार ये बाइक लेते हैं, बेटर है, डील है। ठीक है, अब बात करें तो मतलब आपने जब इस बाइक को परचेज कर लिया तो उसके बाद जब आप चला रहे हो, इंजन परफॉर्मेंस की सबसे पहले बात करेंगे। जिस पर्पज़ से आपने लिया वो सब चीज़ें पूरी हो रही हैं? भाई मैं कह सकता हूँ कि अगर मैंने सोचा था ना कि कोई चीज़ 100 है, तो 101 ही निकल के आई है, 99 भी नहीं आई। तो मतलब कि प्लस एक्सपेक्टेशन को मीट करके ऊपर जा रही है। हाँ, बस एक दो तीन चीज़ें हैं यार, वो एक चीज़ अगर कोई भी यहाँ पे ना KTM ओनर रह चुका है या KTM ओन कर रहा है ना, तो उसको 2-3 चीज़ें फील होती होंगी। जैसे उन कि? चीज़ों को बताता हूँ। जस्ट लाइक एक तो सबसे पहले इसकी लाइट। ठीक है, इसकी लाइट मैंने जनरेशन फर्स्ट भी चलाई है, मैंने आपको बताया, और जनरेशन थर्ड में चला रहा हूँ। जनरेशन सेकंड अपने प्रीत भाई के पास में थी, वो भी चलाई है, और तीनों का रिजल्ट यही है, रद्दी, मतलब कूड़ा। ना के बराबर। ना के बराबर नहीं, कूड़ा। एक होता है ना कि चलो ठीक है, स्पोर्ट्स बाइक ऐसी होती है कि हाईवेज के लाइक नहीं, बट फिर भी सिटीज के लाइक लाइट देती है। हाँ। बट इसकी वो भी नहीं है। तो ये तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत पड़ेगी। हाँ। इसमें मान के चलो फॉग वगैरह में चलाते हो तो फिर तो आपको ऑक्सिलरी लाइट लगानी पड़ जाएगी। वो एक्सटर्नल लाइट ही जलेगी इसके अंदर लगवाना ही पड़ेगा। चलिए ये तो एक पहली चीज़ हो गई। हाँ। इसके अलावा? इसके अलावा सेकंड चीज इसके अंदर क्या है भाई, इसका जो अपना फ्यूल वाला मीटर है ना, अपना मीटर बार, हाँ। इसके अंदर रेंज दिखाता है। ठीक है। वो रेंज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, मतलब उसके अंदर कभी, जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम क्या किया था, इसके अंदर फ्यूल डलाया था, तो 100 की एवरेज दिखा रहा था। 100 से मैं कह रहा हूँ 110 हो जाए, 120 हो जाए, चलता है। मैं कह रहा हूँ 170 पहुँच गई डायरेक्ट। मतलब इतना फ्लक्चुएशन है? इतना फ्लक्चुएशन है। और जैसे ही इसका मीटर अपना 100 पे आएगा, कभी 100 के बाद में एकदम जीरो दिखाने लग जाएगा, कभी 70 के बाद में जीरो दिखाने लग जाएगा। तो ये वाली चीज़ इसके अंदर है जो थोड़ा सा मेरे को नेगेटिव लगी कि यार, मतलब कि अगर आप उसके ऊपर सोच के चलोगे तो भरोसा करोगे तो फिर आप कहीं भी लटक सकते हो। कभी भी लटक सकते। इसका सिंपल सा भाई कॉन्सेप्ट यही है, जब भी आपको फ्यूल अप कराना है ना, ये देख के चलो 100-110 की रेंज आ रही है तो फ्यूल अप करा दो। तो रेंज वगैरह की बात चली रही है, तो क्या माइलेज निकाल रहे हो इससे आप अभी? भाई लो, मतलब आपके शायद हो सकता है भाई ऑडियंस मतलब बिलीव ना माने, बाकी भाई जाके मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं, जो 2000 है, मैंने आज ही वीडियो बनाई है उसके ऊपर, और भाई रियल बता रहा हूँ, ये बाइक एवरेज निकाल रही है, जो मेरे हाथ में निकाल रही है वो निकाल रही है 25-26 का। ये आप कहाँ की बात कर रहे हैं, सिटी की या हाईवे? ये हाईवे की। और अगर हम बात करें इन सिटी तो? भाई ये मेरे को सिटी के अंदर ना 20 का दे रही है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस बाइक को ना, मतलब जितनी इसकी औकात है ना, मैं पूरी औकात नाप के चलाता हूँ। मेरी जो वीडियो है ना भाई, 145-146 पे मैंने इसके वो जो क्या कहते हैं अपना माइलेज टेस्ट करी है ना, हाँ। उसके अंदर भी स्पीड देखना, 145-146 पूरी रौंद रहा हूँ भाई मैं। तो मतलब आप फुल पोटेंशियल के साथ इसका इस्तेमाल हाँ, होता है। हाँ। ठीक है, तो अभी जो माइलेज आप निकाल रहे हो, क्योंकि आप जब खींच के चलाओगे तो एक्सपेक्टेशन वैसे ही कम रखनी पड़ती हाँ है, बिल्कुल। तो है एक्सपेक्टेड माइलेज के हिसाब से? हाँ, मतलब क्या था, मैं एक चीज़ आता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया मेरे पे R15 थी। हाँ। R15 का मेरे दोस्त वगैरह जो थे, वो 50-50, 55-55 का एवरेज निकालते थे, पता नहीं कैसे। ठीक है, और वही R15 में चलाता था, वो मेरे को देती थी 28 का एवरेज। अब क्या हुआ, मैंने सोचा, मैंने प्रीत भाई वगैरह सबसे डिस्कस किया, मैं बोला यार बाइक ऐसी चाहिए जो थोड़ा सा एवरेज भी दे, पावर भी हो, पंच भी हो, सारी चीज़ें हो। तो उन्होंने बोला कि यार ड्यूक ले लो, 30 का एवरेज कहीं नहीं मिल ही जाएगा, 30 का भी नहीं तो 28 का मिल जाएगा। मैं बोला यार अगर 28 तक भी है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर 26 ये पूरा खींचने के बाद दे रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई हाँ, कहीं से कहीं तक ना मेरा डिसीजन गलत नहीं था। क्योंकि देखो, मैं 28 का उसमें निकाल रहा था R15 में, उसमें पावर ड्रॉप थी, पीलेन बैठा लेता था, पूरी रद्दी हो जाती थी, ऐसा लगता था कि यार 100 सीसी की बाइक चला रहा हूँ। बट इसके अंदर क्या है, अब 2 छोड़ो 3 बंदे बैठा के खींचो, खींचती हुई निकलेगी भाई। ठीक है जी, बैठने पे बात हो रही है, सबसे पहले सीट की बात कर लेते हैं। आपकी हाइट क्या होगी वैसे? भाई मेरी है 5.1 हाइट। तो और गाड़ी की हाइट क्या होगी अपनी? गाड़ी की सीट हाइट है अपना 780 mm। ठीक है, तो एक बार बैठ के दिखाइए कैसा कुछ रहने वाला है अपना। ये देखो भाई। तो अगर हम बात करें इन सिटी में जहाँ पे ट्रैफिक कंडीशन है, क्योंकि हाईवे पे तो यार चल जाती है आराम से, इन सिटी कंडीशन जहाँ पे बार बार शिफ्टिंग करनी पड़ती है, तो वहाँ पे आपको चलाने में कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं, मतलब इस बाइक के साथ में ना कोई भी दिक्कत नहीं है चलाने के मामले में। हाँ, अगर मैं यहीं पे एक्सट्रीम लेता, या फिर मैं बोल सकता हूँ N250 भी लेता, तो N250 के अंदर क्या है, मेरे को थोड़ी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है।
बट इसके साथ में ना ऐसा कुछ नहीं है। और एक लेने का रीज़न ये भी बनता है मेरा कि मैं हूँ एक शॉर्ट राइडर, तो उसके साथ में क्या है कि अपने पैर भाई कभी भी ना ऐसी बाइक लेने जा रहे हो। और मेरे साथ में एक चीज़ और है भाई, मैं थोड़ा सा ना गलत हरकतों में ज़्यादा चलाता हूँ, जैसे ऑफ रोडिंग वगैरह, मज़े मस्ती ज़्यादा। तो उन चीज़ों के लिए क्या होता है, जितने ज़्यादा आपके सीट से पैर नीचे आएंगे ना, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो वहाँ पे भी एकदम पॉजिटिव में जा रही थी सारी चीज़ें। मैंने कहा बढ़िया है, और सीट हाइट अपने एकदम परफेक्ट आ रही है, कोई भी इशू तो नहीं ये है। एक प्लस पॉइंट रहने वाला है, बहुत क्योंकि प्यारा। एक्सट्रीम में जहाँ तक आप जाते हैं तो 250R में 806 mm की है, हाँ, तो 806 थोड़ा सा mm की ज़्यादा है। हो जाती है हाँ वो। पिलियन की बात करें तो पिलियन का कैसा रहा है अपना भाई एक्सपीरियंस? सही बताऊँ, पिलियन में मैं एक आधी बार बैठा हूँ, तो पिलियन में ठीक है, बट इसके अंदर मेरे को एक चीज़ लगती है कि इसके अंदर ना सीट बहुत प्यारी है, कंफर्टेबल है। आप यहाँ से देखोगे ना, कुशनिंग एकदम लेविश है, बहुत प्यारी। इवन 250R से ज़्यादा बड़ी सीट है ये, पीछे की। हाँ 250R से ज़्यादा है, 250R में। और इसमें मेरे को बेसिकली एक डिफरेंस लगता है, उसकी आप सीट देखोगे पीछे से मोटी ज़्यादा है, बट इसके अंदर यहाँ से कुशनिंग देखोगे, कुशनिंग ज़्यादा नहीं है लेकिन सॉफ्ट है फिर भी। ठीक है। अच्छा, इसके साथ में क्या है, जैसे अगर पीछे कभी भी कोई बैठा है ना और थोड़े से खींचोगे तो बंदा पूरा पीछे सरक जाता है। तो ये चीज़ है भाई, पीछे तो बैठा के चलाओ मत, सोलो में चलो, बहुत बेस्ट है। अब बात करें पेंट क्वालिटी की या फिर बिल्ड क्वालिटी की, तो वो कैसी लगी आपको? भाई बिल्ड क्वालिटी तो देखो सही बताऊं, अभी रियल लाइफ में चेक करी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से मेरे हाथ में है हो जाएगी चेक जल्दी। बाकी अगर पेंट क्वालिटी की बात करो तो ये देखो भाई, यहाँ पे हल्के 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 स्क्रैचेस आने स्टार्ट हो गए हैं। और मैं भाई ज़्यादा पीपीएफ वगैरह पे खर्चा करना इतना ज़्यादा कंसीडर करता नहीं हूँ कि इन 200-250 सीसी की बाइक्स पे और अपना पीपीएफ वगैरह कराऊँ। हाँ, अगर थोड़ा सा लीटर क्लास हो या थोड़ा सा अपर सेगमेंट में हो तो वहाँ पे खर्चा कराना बनता भी है। अब मैं गया था, मैंने इन सब चीज़ों को पता किया था, तो ये चीज़ें थी अप्रॉक्स वही अपना 9.5-10 हज़ार के समथिंग की। मैंने पीपीएफ का खर्चा पता किया था इन चीज़ों के ऊपर, तो इनका खर्चा आ रहा था अप्रॉक्स 8 हज़ार के आसपास। मैं बोला कि यार 2 साल बाद 4 साल बाद अगर कभी कुछ भी होता है तो ये पार्टी चेंज करा दूंगा मैं सर्विस सेंटर जाके, क्यों फालतू में इतनी टेंशन लेना। ठीक है, तो मतलब पेंट थोड़ा सा आपको लग रहा है कि पेंट हल्का सा, मतलब ये नहीं कहूँगा कि इसकी गलती, लेकिन ये है कि हाँ हल्का सा ऐसा है कि जल्दी ना मतलब उतरने लग जा रहा है थोड़ा थोड़ा। स्क्रैच वगैरह ज़्यादा पकड़ रहा है। हाँ, स्क्रैच वगैरह पकड़ रहा है। ठीक है। हाँ ओवरऑल जो बात करें टायर वगैरह की, वो कैसे रहे, कैसी परफॉर्मेंस है, ग्रिपिंग वगैरह कैसी मिल जाती है आपको? भाई, टायर की अगर चलाने के मामले में देखा जाए तो नो डाउट बहुत बढ़िया है, बट अगर थोड़ा सा स्लिपरी सरफेस है तो वहाँ पे स्लिप करते हैं, कर जाते हैं। कर जाते हैं। ब्रेकिंग की बात करें तो वो कैसी लगी आपको? भाई ब्रेकिंग टॉप नॉच, मतलब टॉप नॉच कह सकते हैं भाई, जितना आप समझते हो ना उससे ज़्यादा। मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, 250 सीसी के सेगमेंट में इकलौती बाइक जिसके अंदर 4 पिस्टन कैलिपर मिलता है अपने को फ्रंट में, ठीक है, इकलौती बाइक यही है। बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे 2 पिस्टन कैलिपर दे रही हैं, ये 4 पिस्टन के साथ में है। ग्रिप एकदम मतलब इंस्टेंट रिजल्ट है, इंस्टेंट मतलब फुल कॉन्फिडेंस रहेगा हाई स्पीड के ऊपर भी। और अगर किसी को इसकी क्या कहते हैं, अगर मान लो कि कोई अपना फॉलोवर है जिसको ग्रिपिंग और बेटर करनी है, तो वो एक चीज़ और कर सकता है, इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल यही चीज़ इसके अंदर सिर्फ ना फ्रंट में जो 250 वाले डिस्क पैड है उसकी जगह 390 वाले डिस्क पैड डलवा दो, चेंज हो जाते हैं। सेम साइज है, ठीक है, 390 वाले डलवा दो, ग्रिपिंग और बढ़िया है। तो भाई एक तरीके का आपको यहाँ पे पॉइंट मिल जा रहा है कि अगर आप चाहें तो इसमें आप जुड़ सकते हैं। हाँ, टॉप स्पीड अब तक क्या करी होगी आपने इसकी? 148 समथिंग। 148। तो टॉप स्पीड पे कैसी स्टेबिलिटी वगैरह की बात करें, कैसी नहीं लगी है, आपको? नहीं है। नहीं है, मतलब 100 110 120 130 ठीक ठाक, ठीक है, ठीक है। बट हाँ उससे ऊपर यार ये भगाने लायक नहीं है। अच्छा, हमने सर्विस की बात नहीं करी, सर्विस एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? सर्विस एक्सपीरियंस ठीक था यार, बढ़िया था, मतलब एक तरीके से जो कह सकते हैं ना कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। वहाँ पे गए, जाने के बाद उन्होंने जो टाइम दिया उस टाइम पे करके दे दिया, एकदम परफेक्ट आ गए। हाँ, मेरे पास एक चीज़ था, मैं एक पॉइंट नोट मतलब एक पॉइंट बोल देता हूँ, मेरा सर्विस सेंटर से बढ़िया रिजल्ट था, लेकिन हाँ जिस शोरूम से मैंने ये ली थी ना वहाँ से मेरा गलत था भाई। ठीक है, सर्विस सेंटर से आप खुश हैं? सर्विस सेंटर से खुश हूँ, लेकिन जहाँ से मैंने जिस डीलर से ली थी मोती नगर से, भाई वहाँ से मैं एकदम बेकार है भाई, वो बंदा ही बेकार सेल्स है। आउटलेट की बात कर हाँ, रहे हैं। क्योंकि ये देखो भाई, जिस टाइम पे मेरी पीडीआई होनी थी ना, हाँ जी। मैंने पीडीआई कराई नहीं थी, मैं बोला जानकारी में, ये देखो ये रबड़ ही नहीं दिया। ठीक है, मतलब वही ये भरोसे का फ़ायदा उठा लिया। और फिर इसके साथ में क्या था, अंदर से भाई मेरी वीडियोस में देख भी सकते हो, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जितने अपने सेल्फ की रिले वगैरह होती है उसके नट वगैरह ढीले थे, बैटरी के नट वगैरह ढीले थे, तो उन चीज़ों में मेरे को प्रॉब्लम बहुत आई थी। मतलब चालू काम करके दे दिया, काम भाई मैं चला कह रहा दिया हूँ, बस। जब मैं बाइक लेके आया था 100 किलोमीटर भी कंप्लीट नहीं हुए थे और मैं रोड पर खड़े होकर धक्का लगा रहा था, ये सिचुएशन थी। क्या बंद हो गई थी? भाई मैं बताता हूँ, यहाँ से जो अपनी रिले होती है ना सेल्फ की, हाँ। उसके नट प्लस में अपने जो बैटरी वगैरह के नट वो सारे ढीले थे,
वो भाई जैसे ही अपना क्या कहते हैं वो करोगे, सेल्फ मारोगे, उसमें क्या होता है टाइट अपनी सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर ढीली है तो सेल्फ लगेगी नहीं। भाई पूरा मीटर वगैरह में लाइट आनी बंद हो गई थी, मेरा तो मत्था खराब हो गया था। मैं बोला भाई क्या करूँ। 2.5 लाख बर्बाद है। हाँ 2.5 लाख बर्बाद, और टोटल 100 किलोमीटर भी कंप्लीट नहीं हुए थे। वो भी है। सबसे बड़ी बात ये, और मैं जिस टाइम पे लेने जा रहा था मेरा पॉइंट पहला यही था कि यार मेरे को बाइक ऐसी लेनी है कि मैं भाई पहले दिन में ही धक्का ना लगा रहा हूँ। हाँ, वही चीज़ करवा वही दी। चीज़ अपने सामने आ गई है। हाँ खैर वो सब चीज़ें अभी परफेक्टली आपकी काम कर रही हैं। अब परफेक्ट काम कर रही है। तो सर्विस से जो आप खुश हैं एंड सेल से आप थोड़ा सा नाराज रहे हैं। हाँ सेल्स तो भाई मैं खुद कहूँगा भाई, अगर किसी को लेनी है ना मोती नगर से, मत जाओ यार प्लीज़ भाई। तो भाई हाँ, मोती और नगर वहाँ पे वालों, अगर भाई अगर मोती नगर जाना भी है ना, तो किसी भी बंदे से और से डील ले लेना। एक वहाँ पे बंदा है सौरभ, भाई उससे मत लेना। तो भाई सौरभ भाई वीडियो देख रहे हो तो अपनी सेल्स सुधार लें हाँ ताकि आपके भी काम आए। अब हम बात करें इसके फाइनल वर्डिक्ट की, तो वो बात की जाए कि इस प्राइस रेंज के साथ अगर कोई बाइक देख रहा हो, कोई भाई देख रहा हो, उनके लिए आपका क्या क्या सजेशन रहने वाला है? भाई देखो, अगर आपको 250 सीसी के सेगमेंट में जाना है, 245 का बजट है, तो डेफिनेटली आप ये लो। अदरवाइज अगर आपका मन में है कि भैया हाँ मेरे को थोड़ी सी और पावर चाहिए, और चीज़ें चाहिए, तो देखो यार इंडियन मार्केट ऐसा है जिसमें ना आपको 36 ऑप्शन मिल जाएंगे। एक्सट्रीम चले जाओ, 250 सीसी है लेकिन 1,85,000 में है, ठीक है। N250 चले जाओ, N250 और सस्ती है, ठीक है। अब आपको अगर सीसी हायर करनी है, 400 सीसी की बाइक इससे सस्ती आ मिल रही है। जाएगी। 400 सीसी की बाइक इससे सस्ती आ रही है। आप क्या कहते हैं N 400 पे चले जाओ, NS 400 पे, ठीक है, वो इससे सस्ती है लेकिन पावर भी दे रही है। बट हाँ दोनों में डिफरेंस ये है, जो क्वालिटी इसमें मिलेगी ना, वो क्वालिटी उसमें नहीं मिलेगी। बाकी ओवरऑल सब कुछ एक्सपीरियंस आपका ये रहने वाला है। तो भाई का चैनल भी है जहाँ पे आपको और डिटेल में जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल जाएंगी। अज्जू 2000, अज्जू 2000। अज्जू 2000, तो वहाँ से आप इन चीज़ों को जो है वो देख सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो लाइक करिएगा, और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।